गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान और आज मैं बीटा फंक्शन का ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 और ये बीटा फंक्शन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को मैं कराने जा रही हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n होल टू द पावर 1/n dx इज इक्वल्स टू, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो क्वेश्चन का आप एलएचएस लेकर चलेंगे क्योंकि आरएचएस लेते हुए आपको इंटीग्रल लाना ये बहुत डिफिकल्ट है, तो आप एलएचएस लेकर चलेंगे। अब एलएचएस बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि बीटा का है ये क्वेश्चन की गामा का है। इसमें ई नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। यहां पर जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेंड जो है वो एक्सपोनेंशियल नहीं है और ना तो लॉगरिथमिक है, मतलब ये गामा का क्वेश्चन नहीं है, ये बीटा का क्वेश्चन होगा। तो बीटा का क्वेश्चन है तो क्या बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म से बनेगा कि अदर फॉर्म से बनेगा? तो यहां पर 1 माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स हाँ ये बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx उसी से बनेगा। तो सबसे पहले इसको हमको 1 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा। अब आप लोग को लग रहा होगा यहाँ सामने में x नहीं है, कैसे बनेगा बीटा से? तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की पावर n को तो ऑटोमेटिकली यहां पर सामने में x आ जाएगा और ये बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। तो जब आपको समझ में आ गया कि बीटा का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप लेट आई लीजिए, एलएचएस को आई लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n होल की पावर 1/n dx, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पता है 1 माइनस एक्स होता है, यहां पर 1 माइनस एक्स होता है, बट यहां पर x की पावर n है तो सीधा आप लेट x की पावर n इज इक्वल्स टू y लीजिए, तो ये 1 माइनस y हो जाएगा। मतलब मैं x की पावर n को किससे रिप्लेस करूंगी? y। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो dx dy से रिप्लेस होगा, पूरा x y से रिप्लेस होगा और ये जो x की लिमिट है वो y की लिमिट से रिप्लेस होगी। तो अब इससे आपको 2-3 जो स्पेशल जो मेन चीज है वो निकालनी है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट मत करिए क्योंकि इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से x आएगा, x का पावर n है तो इसको x का पावर 1 बनाइए, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y की पावर 1/n, nth रूट। आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो वापस से x नहीं आएगा, ये दोनों सेम है। यहां पर x की पावर n है और यहां पर nth रूट ऑफ y है, इसका एडजस्टेड फॉर्म है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए। इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूं? x। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, y की पावर 1/n, पहले इसका y के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि ये y का फंक्शन है, तो क्या आएगा? 1/n y की पावर 1/n माइनस 1, ये y के रिस्पेक्ट में हुआ, लेकिन मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ? x के रिस्पेक्ट में, तो इंटू dy/dx आएगा। अब ये dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में ले जा रही हूं ताकि मैं dx निकाल सकूं, तो ये dx यहां पर आया तो क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल्स टू 1/n आएगा, y की पावर 1/n माइनस 1 और इंटू dy, तो dx की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब रही लिमिट निकालना है, x की लोअर लिमिट 0 है, x की अपर लिमिट 1 है, तो आप ये जो सब्स्टिट्यूट करें x की पावर n इक्वल्स टू y, इसमें पुट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 लीजिए, तो 0 की पावर n इज इक्वल्स टू y, मतलब y इक्वल्स टू 0, नो चेंजेस इन लोअर लिमिट। When x is equals to 1, what is the upper limit of x? That is 1. तो 1 की पावर n is equals to y, आपको पता है 1 की पावर n हो चाहे 50 हो 1 होता है, तो y की अपर लिमिट आई 1, नो चेंजेस इन लोअर एंड अपर लिमिट। अब जब सब आपके पास आ गया तो आप अगेन इक्वेशन 2 को उतारिए और उसमें सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 i इज इक्वल्स टू 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n होल की पावर 1/n dx। अब इसमें रखिए, जब x 0 है तो y 0, जब x 1 है तो y 1 माइनस मैंने इसको y लिया है
की पावर 1/n एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? दिस इज dx 1/n y की पावर 1/n - 1 और इंटू dy। मैंने आपको शुरू से बताया है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले जाइए। 1/n कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। 1/n बाहर, 0 से 1, इसको फ्रंट में लिखिए y की पावर 1/n - 1 और ये 1 - y की पावर 1/n dy। अब देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है कि नहीं आया है। इंटीग्रेशन 0 से 1 करेक्ट, x की पावर m - 1 ये भी सही है। 1 - x की पावर n - 1 होना चाहिए। यहां पर 1/n को मुझे n - 1 के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था वहां पर जो भी क्वांटिटी उसमें 1 ऐड करके देखिए क्या आ रहा है। तो 1 ऐड करेंगे 1/n में तो 1/n + 1 आएगा। दैट मीन्स आप 1/n को कैसे लिखेंगे? n - 1 के फॉर्म में। तो i इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्या है आपका? तो i इज इक्वल्स टू 1/n बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 y की पावर 1/n - 1 एज इट इज, 1 - y की पावर इसको लिखोगे 1/n + 1 और -1 और इंटू dy। अब ये तुम्हारा पूरा n का रोल प्ले करेगा। ये 1/n + 1 है ये। अब ये पूरा बीटा mn का फॉर्मूला है। बीटा m कौन है? 1/n और n कौन है? 1/n + 1। दिस इज i। ये आ गया, i जो है वो बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको बीटा के फॉर्म में नहीं, मुझे सॉल्यूशन लाकर छोड़ना है। ये है मेरा सॉल्यूशन, मुझे दिया हुआ है प्रूफ दैट में। इसका मतलब इसको मुझे आगे और सॉल्व करना है। तो मुझे पता है बीटा mn का रिलेशन होता है गामा के साथ, जो होता है गामा m गामा n अपॉन होता है गामा m + n। ये रिलेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 1/n गामा m, दिस इज m, गामा n, दिस इज n, अपॉन गामा m + n, 1/n + 1/n + 1, दिस इज i इज इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाई करिए क्योंकि मेरा आंसर नहीं आया है। दिस इज 1/n + 1, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2/n + 1। अब चेक करिए कि आप आंसर पर पहुंच चुके हैं कि नहीं। तो ऊपर गामा 1/n का स्क्वायर आ रहा है, 1/n है और गामा 1/n का स्क्वायर, मेरा 1/n गामा 1/n आ रहा है और गामा 1/n + 1। नीचे आपका आ रहा है गामा 2/n आ रहा है और मेरा यहां पर कितना है? गामा के अंदर 2/n + 1। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? गामा n + 1 इक्वल्स टू क्या होता है? एक कम में गामा, ये रिकरेंस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाइए ताकि 1 हट सके, क्योंकि मेरे को आंसर में 1/n बस दिख रहा है, +1 नहीं दिख रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। गामा n + 1 का 2 फॉर्मूला है। एक आपका वो वाला होता है जिसमें फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं और एक फॉर्मूला होता है गामा वाला। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए क्योंकि मुझे आंसर वैसा ही लाना है। 1/n एज इट इज, गामा 1/n एज इट इज। एक कम करिए, एक कम करेंगे 1/n + 1 में 1 माइनस करेंगे तो इट गिव्स 1/n। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1/n गामा 1/n। नीचे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एक कम और एक कम में गामा, ये ऐसा। अब देखिए 1/n 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 स्क्वायर हो जाएगा, 2/n है, इसका n ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। गामा 1/n गामा 1/n, गामा 1/n का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा आपका 2, ये 2 बचा रहेगा, ये वाला n ऊपर चला गया। 2 गामा 2/n, एक n कैंसिल, दिस इज n, एक n कैंसिल। तो i इज इक्वल्स टू कितना आया? 1/n बचा, ऊपर में बचा गामा 1/n का स्क्वायर बचा और नीचे 2 गामा 2/n एंड दिस इज द सॉल्यूशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये मेरा था लेक्चर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो बीटा फंक्शन पर बेस्ड था। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 जो बीटा फंक्शन पर ही बेस्ड होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।